नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालौदा बाजार की, जहां सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। साथ ही बात करेंगे भरतपुर की, जहां राजस्थान विधानसभा में पेश हुए भजन लाल सरकार की तीसरे बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कसडोल में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक संदीप साहू और विशिष्ट अतिथि कसडोल थाना प्रभारी अजय झा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्राओं ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के विभिन्न राज्यों के थीम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति पर झांकियां प्रस्तुत की। स्कूल संस्थापक गोपाल दिवाकर एवं संस्था प्रमुख ने बच्चों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। पूर्व जनपद सदस्य मनीष मिश्रा, गायत्री भाई केवट, चंदन साहू सहित अन्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। स्कूल वर्तमान में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई संचालित करा रहा है और भविष्य में 12वीं तक विस्तार होगा। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। भरतपुर में राजस्थान विधानसभा में पेश भजन लाल सरकार के तीसरे बजट 2026-27 को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के नेतृत्व में जश्न मनाया और मिठाई बांटी। शिवानी दायमा ने बजट को महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग को सशक्त करने वाला बताते हुए लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, बैंक सखी और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान की सराहना की। पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी ने पंच गौरव योजना के तहत 150 करोड़ रुपए के प्रावधान को ऐतिहासिक बताया। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल ने किसानों को मुफ्त बीज देने की घोषणा को बड़ी राहत कहा। जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी ने भरतपुर ढींग एयरपोर्ट, 100 करोड़ के ब्रिज कन्वेक्शन सेंटर, ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती और मेधावी छात्रों को लैपटॉप, ई वाउचर जैसी घोषणाओं को भरतपुर के विकास की नई दिशा बताया। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। देवास में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनगणना की गुणवत्ता, नियमों के पालन और डेटा की गोपनीयता पर कड़े निर्देश दिए गए। जिला प्रभारी सोनिका गर्ग ने बताया कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग CMMS पोर्टल में होगी तथा नागरिकों को स्वगणना के लिए वेब पोर्टल की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर ने जानकारी दी कि प्रथम चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण के लिए होगा, जिसमें 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना का विकल्प रहेगा, जबकि द्वितीय चरण फरवरी 2027 में 1 मार्च 2027 की संदर्भ तिथि के साथ आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म और आर्थिक गतिविधियों सहित विभिन्न जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी व्यक्तिगत सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रहेंगी और कर्मचारी OTP या बैंक विवरण नहीं मांगेंगे। जिले में 17 से 20 फरवरी तक प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। बैठक में अपर कलेक्टर संजीव जैन, जनगणना जिला प्रभारी सोनिका गर्ग सहित जिला समन्वय समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जनपद इटावा के ताखा तहसील अंतर्गत उसराहार थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह करीब 8:30 बजे विद्यालय पहुंचने पर शिक्षकों को गेट का ताला टूटा और जंगला क्षतिग्रस्त मिला। चोरों ने कार्यालय, रसोईघर और अन्य कमरों के ताले तोड़कर CCTV कैमरे और DVR कुर्सियां, पीतल की घंटी, पंखे, मेज, पर्दे व क्लब का सामान चोरी कर लिया। प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार ने थाना प्रभारी उसराहार को प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उसकी जानकारी जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी को भी दी गई। अरे मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं यहाँ शिक्षा मित्र पद पे तैनात हूँ। यहाँ चोरी आज जब सुबह 8:40 में हम लोग आए हैं, मैं भी आ गया था, सतीश में भी आ गया था और हेड यहाँ के शैलेंद्र कुमार जी हैं और वो भी आ गए थे। जब देखा यहाँ पर ताले खुले हुए पड़े थे, सभी लॉक टूटे थे, जबकि एक रसोईया का ताला, रसोईया मेरी बनी हुई है, वहाँ रसोईया का भी ताला टूटा था, इस ऑफिस का भी ताला तोड़ दिया, जूनियर की ऑफिस का ताला तोड़ दिया, जो कि यहाँ विद्यालय जो है UPS रुद्रपुर चमरपुर कंपोजिट में आता है।
अरे यहाँ विद्यालय में जो हमने आकर देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था, उसमें से 2 भगोना बड़े विद ढक्कन से थे और 2 सिलेंडर हैं भरे हुए और 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूँ की रखी हुई थी उसी किचन में, वो भी उठा के ले गए हैं वो वहाँ से। और इसमें जो है रखा हुआ एक लाउड स्पीकर और माइक था सेट, वो भी ले गए और कागज-पत्री सब बिखेर गए। दूसरा स्पोर्ट किट थी, इको क्लब की किट थी, वो सारा सामान ले गए हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। जनपद इटावा की ताका तहसील में थाना उसराहर क्षेत्र में बीती रात 2 बड़ी चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। थाने से महज 100 मीटर दूर रामपाल के घर में चोरों ने बक्से का ताला तोड़कर 50,000 नगद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार की सुबह इसकी जानकारी हुई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इसी रात उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट रुद्रपुर में भी चोरी की वारदात हुई, जिसमें कार्यालय और रसोई घर का कीमती सामान गायब हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी नजदीकियों में चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सीसीटीवी कैमरों और पुलिस गश्त के दावों के बावजूद घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग अब और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने, नियमित गश्त बढ़ाने और चोरी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इलाके में आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। आपका रामपाल कहाँ रहते हो? उसराबाद क्या घटना हो गई? चोरी हो गई है कितने टाइम? रात में। क्या क्या चोरी हुआ है? 3 जोड़ी कंगनी, हम्म 2 जोड़ी पायलें, हम्म 1 जोड़ी चूड़ियाँ हम्म और एक जोड़ी हथफूल, 50,000 रुपया, 2 अंगूठी। आपको जानकारी कब मिली? जानकारी 8 बजे मिली, जब लड़का के रुपया ढल गए सैलरी में। किस में काम करता है लड़का? लड़का डिब्बा बना रहा है, उसकी सैलरी आई थी। सैलरी आई थी। आपने प्रशासन को सूचना दी? हाँ जी, एक सालों सूचना। कौन कौन आया था अभी? अभी 112 पे कॉल की थी, हम्म उसके बाद थाने से गाड़ी आई। हम्म तो वो लोग क्या कह के गए? कहे हम देखते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अब का जगह यही चाहते हैं कि भाई नाम आपका? आरती। कहाँ रहती हो? हम मोहरी में रहते हैं। क्या घटना हुई? घटना है, ये मेरी चाची है, ये मेरे चाचा है, उनके यहाँ पे चोरी हो गई है। इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है रामपाल। क्या क्या चोरी हुआ है? इनके चोरी में 3 जोड़ी पाले हैं, भारी भारी सी। नहीं, कंदनी है 2 जोड़ी पायल। 2 जोड़ी पाले हैं, कंदनी है और 3 अंगूठी भारी हैं और कानों के बारे हैं, चपराने। लगभग कितनी उसकी कीमत होगी? कीमत कम से कम 10-12 लाख होगी। कब चोरी हुई थी? वो आज रात में हो गई है। बच्चे गए लैट्रिन करने के लिए, छत के गेट खोल दिए। आपने कब जानी? हमने अभी सुबह जानी 8 बजे। सुबह जाना? हाँ, बच्चे की सैलरी आई है, बच्चे की सैलरी रखने के लिए गए, उसमें पर्ची नहीं है। सूचना दी प्रशासन को? हाँ, सूचना दे दी है। पुलिस आई थी? हाँ, आई थी। क्या आश्वासन दिया? क्या कहा? वो कहा है, बता तुम्हारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ताला नहीं लगा। कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। आनंद जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रवीण चौधरी के निर्देश और गाइडेंस में अवैध रेत खनन तथा परमिशन से अधिक रेत निकालने वालों के खिलाफ सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आनंद प्रोविंशियल ऑफिसर डॉक्टर मयूर भाई परमार, आनंद रूरल मामलतदार विजय राज सिंह गोहिल, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अधिकारी और वासद पुलिस स्टेशन की टीम ने वासद महिसागर नदी क्षेत्र में बिना परमिशन डोंगी से रेत निकालने वालों और तय सीमा से अधिक खनन करने वालों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान 10 गाड़ियां, 7 एक्सकेवेटर मशीनें, 25 नाए डोंगी और 25 पाइप, कुल लगभग 4 करोड़ 32 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त कर वासद पुलिस स्टेशन को सौंपा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैर कानूनी रेत खनन के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में सबरहद उत्तरी बस्ती निवासी 16 वर्षीय आशुतोष भारती, जो सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से प्रवेश पत्र लेने गया था, घर लौटते समय सिधाई मोड़ के पास डंपर की चपेट में आने से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी निरीक्षक किरण कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है और विधिक कार्रवाई जारी है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां लबान में एक शख्स तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया। चश्मदीदों के मुताबिक मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पटरी पर फैला खून और छत विक्षत शव देख लोगों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम में बागेश्वर सरकार महाराज द्वारा 300 गरीब और असहाय लड़कियों व लड़कों के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आम लोगों को अक्षत के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है। पवई और आसपास के गांव में आयुष तिवारी, अक्षत पांडे, रामाशंकर पांडे द्वारा लोगों के घर जाकर निमंत्रण वितरित किए जा रहे हैं। महाराज ने आम जनता से अपील की कि वे इस आयोजन में शामिल होकर निर्धन बच्चों के विवाह में सहयोग करें। आपको बता दें कि प्रति वर्ष लगभग 200 से 500 जोड़ों का विवाह इस आयोजन के तहत बिना किसी दहेज के संपन्न कराया जाता है। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।